नमस्ते भाई, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथ मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए जो मैथ की हमारी सीरीज चल रही थी, उसके तहत यानी आबकारी का आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, ग्रुप 4 का पेपर मई में होने वाला है, उसके बाद आपके एमपी पुलिस का पेपर होगा, उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी। आज परसेंटेज टॉपिक के तहत हम देखेंगे सक्सेसिव से क्वेश्चन। हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए। इससे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक है। 10 से 12 मिनट के अंदर आपको पूरा सक्सेसिव समझा दिया जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन का रिवीजन करा के आपको पूरा सक्सेसिव करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका एक ही काम रह जाएगा कि आपको पीवाईक्यू लगाना रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल प्रजात अकेडमी एमपी से भी जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सक्सेसिव के क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़िए। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन का लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले कि 2 वृद्धि हो या 2 कमी हो या 1 वृद्धि हो या 1 कमी हो, तो आपको एक फार्मूला लगाना है, जिससे फार्मूला लगाने से आपका उत्तर सेकंडों में आ जाएगा। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव। इस फार्मूला का कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a+b+ab/100। इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस फार्मूला के माध्यम से इस प्रकार के क्वेश्चन आप सेकंडों में हल कर देंगे। ए क्या होगा? जो सबसे पहले वृद्धि होगी उसको, अब भी वो होगा जो उसके बाद वृद्धि होगी। तो रवि के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हुई, तो 50% ए होगा। तो ए का मान होगा 50 प्लस लिख दीजिए। उसके बाद नए वेतन में फिर 50% की वृद्धि हुई, तो 50 फिर लिख दीजिए। ये प्लस का निशान यहाँ लगा दीजिए। और ए का मान 50 गुणे बी का मान 50/100। इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा देखने में। तो चलिए हल करते हैं। 50 को जोड़िए। इसको 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 100। ये प्लस का चिन्ह बीच में कर दीजिए। 50 गुणे 50 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2500/100। इस जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 + 25 तो 125। इस प्रकार आपको करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? a+b+ab/100 एक सक्सेसिव का फार्मूला। इसको आपको ध्यान रखना है। ए वो होगा जो सबसे पहले वृद्धि होगी, बी वह होगा जो उसके बाद वृद्धि होगी। तो सबसे पहले 50% की वृद्धि हो तो 50 को नीचे ए के नीचे। उसके बाद 50% की वृद्धि फिर हुई तो बी के नीचे 50। ए बी लिखा है तो 50 गुणे 50 कर देंगे बटे 100। 50 गुणे 50 को जो 50 + 50 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर 50 गुणे 50 करेंगे तो 2500 आएगा बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इधर बचेगा 100, इधर बचेगा 25। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 125। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की एकल मूल वृद्धि का समतल परसेंटेज क्या होगा? पहले वृद्धि हुई 15% की, तो ए का मान हो जाएगा आपका 15% और बी का मान हो जाएगा 10%। अब अपना वही फार्मूला लगा दीजिए। a+b+ab/100। तो a+b करेंगे तो 15 + 10 + ab। तो a और b का गुणा करेंगे तो 15 गुणे 10/100। अब इसको हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 15 10 जोड़ेंगे तो 25 प्लस 15 गुणे 10 करेंगे तो आएगा आपका 150/100। इस 100 से एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, तो इसको हल कर दीजिए। तो 25 + 15/10 करेंगे तो आएगा आपका 1.5। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26.5। उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या करना है? सबसे पहले जो पहली क्रमागत वृद्धि होगी यानी जो 15% दिया तो ए का मान होगा,
उसके बाद जो वृद्धि दी गई यानी 10% वो बी का मान होगा। आपको जो सूत्र बताया गया था a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, इस फार्मूला में आप संख्या को रख देंगे और हल कर लेंगे तो आपका उत्तर बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इस प्रकार का क्वेश्चन एक आता है कि एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, उसके बाद 12% की कमी आ जाती है। दो क्वेश्चन हमने देखा, दोनों में अगर वृद्धि हो। अब हम देखेंगे अगर एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सूत्र के माध्यम से कैसे करना है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि होती है, तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है आपको 25 और बी बराबर दिया है आपको 12% की कमी। तो कमी में माइनस लगा के 12 लिख दीजिए। जैसे वृद्धि होती है तो प्लस 25 लिखते हैं, प्लस 25 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 25 पर लिखा तो समझ में आ जाता है कि प्लस नहीं, प्लस का कोई निशान आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कमी हो रही है तो उसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए 12% की कमी हो रही है तो इसलिए -12 हमने कर दिया। अब हम अपना फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, a प्लस बी, तो a का मान 25, लेकिन b में तो माइनस है तो b की जगह -12, ये वाला प्लस वहीं रहेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। a का मान तो 25 उसको लिख दीजिए, लेकिन b का मान हमारे पास है -12 बटे 100। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इस 25 से 25 चौको 100, इस 4 से ये 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3। अब इसको हल कर लीजिए, 25 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 13, इधर से कितना आया -3 बराबर 10। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 10 आया हमारा पॉजिटिव यानी इंक्रीज, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगर -10 आता तो -10 आता तो इसका आंसर होता ऑप्शन सी 10% डिक्रीज। कैसे करना है आपको एक बार फिर से देखिए। अगर एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई यानी पॉजिटिव है तो ए बराबर 25, प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। लेकिन 12% की कमी हुई, कमी होगी तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, बी बराबर -12। आपका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए का मान 25 है तो 25 लिख दिए, लेकिन बी का मान इस बार -12 है तो इसलिए -12 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस आता है तो प्लस कर दीजिए, फिर आता है ए बी बटे 100। ए का मान 25 लेकिन बी का मान -12 तो 25 गुणे -12 कर देंगे बटे 100। 25 से 100 को काट दीजिए तो 4 बार कट जाएगा और 4 को -12 से काट देंगे तो -3 आ जाएगा। 25 -12 को हल करेंगे तो इधर 13 आ जाएगा और इधर से -3 को उठा लाएंगे तो 10 हो जाएगा। 13 - 3 कर देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो 10% दो जगह दिया है, लेकिन एक जगह इंक्रीज लिखा हुआ है, एक जगह डिक्रीज लिखा हुआ है। इंक्रीज वहाँ होगा अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज, अगर ऑप्शन नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज। लेकिन 13 में 3 घटाएंगे तो 10 हमारा पॉजिटिव आया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10% इंक्रीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर ए बराबर अगर आपको 20% की वृद्धि दिया है और बी बराबर आपको -15% की कमी दिया है, तो 15% की कमी दिया है तो -15 कर लेंगे। अब अपना हम वही फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी, तो 20 प्लस बी का मान -15 ऐसे लिख लीजिए, प्लस ए बी 20 गुणे बी का मान -15 बटे 100। इसको हल कर दीजिए, इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, ये 5 से 15 कट रहा तो काट दीजिए, ये काट देंगे तो आ जाएगा -3। इसको हल कर लिए, अब इधर हल कर लीजिए। 20 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये वाला प्लस यहाँ लिख दीजिए, ये -3, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2, लेकिन आ रहा पॉजिटिव इसलिए 2% की इंक्रीज, ऑप्शन में रहेगा इंक्रीज और 2% की डिक्रीज। तो आपको ऑप्शन लगाना 2% की डिक्रीज। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यही 2 टाइप सक्सेसिव वाले से परसेंटेज चाहे हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो। अब एक कल हम वीडियो लाएंगे डिस्काउंट, सक्सेसिव के माध्यम से डिस्काउंट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रज्ञात अकेडमी एमसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यापम पे कोई भी एग्जाम हो, जैसे एमपी पुलिस, आबकारी का पेपर होने वाला है, ग्रुप 4 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3 का पेपर होने वाला है। 1 महीने के अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हम रोज एक टाइप पढ़ाएंगे, जिससे एक हर पेपर आपके सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्यापम कौन कौन से टाइप बार बार पूछता है उस टाइप को हम करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रज्ञात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। जिनको समझ में आ गया उसको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोगों से ये टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं। कल अगले टॉपिक में आपको मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।